जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे के जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जो द हिंदू पेपर में आए हैं। सबसे पहले उल्टे हाथ पे आप देखिए, ओवर जीलस थ्रेट के बारे में बात करा जा रहा है। रिसेंटली आपने सुना होगा बिहार में किस तरीके से सिचुएशन चल रही है कि अगर सोशल मीडिया पे आप सरकार की निंदा करते हैं, सरकार के किसी मिनिस्टर की या सीएम की निंदा करते हैं, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। इसको साइबर क्राइम की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उसमें एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, आप गालियाँ नहीं दे सकते हैं। आप जो भी बात रखेंगे, अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, समझ रहे हैं आप, सी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो दिक्कत बन सकती है। अब सवाल ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे आपने वो कंस्ट्रक्टिव है या नहीं। तो कहीं ना कहीं वेग है ये, बहुत ज़्यादा जो आइडिया है पर्टिकुलरली ये बहुत वेग है कि आप कैसे डिमार्केट करते हैं किसी चीज़ को कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर आएगी या नहीं आएगी। कुल मिला के एक तरीके का गैगिंग हो गया है। अब सोशल मीडिया पे एक समय जब था कि आप अपनी बात खुलकर रख सकते थे, अब कहीं ना कहीं अगर आप निंदा कर रहे हैं सरकार की या सरकार की एक्टिविटीज़ की तो उससे दिक्कत बन सकती है। ये आर्टिकल हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तब। किस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया पे ये जो क्रिटिसिज्म होता है आप उसको रोकना चाह रहे हैं, या फिर आप जो वेगनेस होती है, अब्यूजिव भाषा के यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आपको कम करना है, स्ट्रक डाउन करना है, कंट्रोल करना है, टेम करना है, तो उस स्थिति में आपको प्रॉपरली चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत है। जो एक वेग आइडिया आप दे देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, वो गैगिंग के लिए ज़्यादा समझ में आता है और प्रिवेंशन ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज के लिए कम। दूसरी तरफ यहाँ देखिए आप, द स्क्रिप्ट ऑफ अनदर परेड ऑन रिपब्लिक डे। वही पुरानी कहानी जो हम कितने दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जो फार्म रिफॉर्म्स आए थे, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए थे, वो फार्मर्स को पसंद नहीं आते और फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। काफ़ी दिन हो जाते हैं, सरकार जो है वो बात नहीं मानती है फार्मर्स की, तो फार्मर्स कहते हैं हम भी 26 जनवरी मनाएंगे, हम भी अपनी परेड निकालने वाले हैं। अब टिकरी बॉर्डर पे देखें, गाजीपुर बॉर्डर पे देखें या फिर सिंगू बॉर्डर पे देखें, ये सारी जगह पर क्या निकल रही है, रैलियाँ। रिसेंटली खबर आती है कि अभी जो रैली है उसमें कहीं ना कहीं वायलेंस भी हो गया है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हरीश खरे हाईलाइट करते हैं वो ये है कि एक तरफ सरकार को बात सुनने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है अपनी बात को सच मनवाने के लिए। अगर आप अपनी बात को सही करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं होता है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ज़रूरत है कि आप अपनी ताकत लगाएं बात सुनने में और जो डिस्ट्रप्शंस हैं उनको कम करने में, रादर देन उन डिस्ट्रप्शंस को डिस्क्रेडिट करने में या उन डिस्ट्रप्शंस को डिफ्यूज़ करने में आप अपनी ताकत लगाते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है कि जो अपोजिशन है उसको आपको कमज़ोर नहीं करना है। अपोजिशन का काम है अपनी बात रखना। अगर कोई भी चीज़ जो रूलिंग पार्टी है वो सही नहीं कर रही है, रूलिंग गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, तो उसके बारे में अपोजिशन को बोलने का पूरा हक है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट का जो पावर है वो हमें आम जनता से और अपोजिशन से नहीं छीनना चाहिए। इस चीज़ के बारे में बात करी जाती है। ये भी अच्छा आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे के लिए कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं जब आपसे डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आता है या फिर इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं उसमें आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बात करें एक और आर्टिकल की, द टाइम फॉर नॉट मास बट टारगेटेड वैक्सीनेशन। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सामान्य सी साइकोलॉजी है जिसको इस राइटर यहाँ पर राइटर्स ने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि आप दवाई जो है इतने सारे लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, इससे बेहतर होगा कि आप एक सिलेक्टेड सेट ऑफ पीपल को लगाएं। जैसे कि जो सिटीजन्स 55 साल से बड़ी उम्र के हैं उनके लिए लगाएं, या फिर 55 साल से कम उम्र है लेकिन जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर ओबेसिटी, क्रॉनिक लंग कैंसर, लंग इश्यूज़, हार्ट, इन सारी जो इश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं जिनको किडनी से संबंधित, ऑर्गन से संबंधित, सॉरी कैंसर नहीं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप वैक्सीनेशन करने वाले हैं। वजह इसके कि आपने कहा कि हाँ इस पूरे एरिया के लिए वैक्सीन लगा दी, भले वहाँ ज़रूरत नहीं हो तो भी आप वैक्सीन लगा रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को आप वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें कंटेन करना है कोविड को तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि हम टारगेटेड वैक्सीनेशन करें रादर देन मास वैक्सीनेशन, ऐसा हमें यहाँ पर राइटर बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि हो सकता है म्यूटेशन हो जाए कोविड में और वो एनिमल्स में भी अपना रिजर्वायर बनाने लगे, मतलब एनिमल से भी ट्रांसमिट होने लगे। जैसे फेलाइन जो बिल्ली है या फिर कुत्ते होते हैं या फिर उस तरीके के और भी जो जानवर हैं,
सामान्य जानवरों में भी ऐसा माना जाता है कि अगर उनमें भी कोविड हो जाता है तो उनसे वो ट्रांसमिशन की जो दिक्कत है वो और बढ़ सकती है। इसीलिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि हम इसको कंटेन करने का प्रयास करें, और कंटेन करने का तरीका है टारगेटेड वैक्सीनेशन। यहाँ पर ये नेपाल की पॉलिटिक्स से संबंधित है, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलते हैं दूसरे पेज पे, पेज नंबर 10 के पास। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो ओपीड है पेज नंबर 9 पे, यहाँ पर बात करी जा रही है कि अब जैसे ही बाइडन प्रेसिडेंट बन के आ गए हैं, कल हमने बात की थी क्या होगा सिचुएशन चाइना का, रशिया और ईरान के ऊपर क्या स्टैंड होंगे बाइडन के। आज बात करी जा रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनका क्या स्टैंड होने वाला है। तो क्लाइमेट चेंज में जिस तरीके से ओबामा काफ़ी बढ़ चढ़ के बात किया करते थे, उसी तरीके से जो बाइडन है उन्होंने भी पेरिस जो क्लाइमेट डील है उसमें फिर से आ गए हैं। उन्होंने एंटर करने की बात कही है और इस फरवरी तक वो एंटर कर लेंगे उसमें। इस चीज़ को ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान की जो डील है जिसकी हमने बात करी थी उसको छोड़ दिया था, उसी तरीके से यहाँ पेरिस क्लाइमेट डील को भी उन्होंने कहा था इट्स अ होक्स, ये पैसे खींचने का एक तरीका है, और इससे भी बाहर निकल गए थे ट्रंप। अब बाइडन तो इसमें साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन जो बाइडन का तरीका होगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर आप सिर्फ जुड़ गए हैं किसी चीज़ से तो उससे कोई चीज़ नहीं होने वाली है। ज़रूरी है कि यूएस का जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो। पहले किस तरीके से काम किया जाता था, यूएस जो है वो जो कंट्रीज़ होती थी उनको टारगेट्स देता था, प्रेशराइज करता था उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जो गरीब नेशन है उनको बुलिंग की जाती थी कि तुम्हें इतना कार्बन एमिशन कम करना है और तमाम चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इमिशन की प्रॉब्लम आ रही है, ये कार्बन की जो इतनी मात्रा बढ़ी है, इसका जिम्मेदार यही जो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नेशंस हैं, यही इस चीज़ का जिम्मेदार है। चाहे उसमें हम बात करें यूके की, यूरोप में बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, उनकी बात करें, या फिर अमेरिका की बात करें, ये जो कार्बन एमिशन है ये इनका ही दिया हुआ है। सही मायने में यूएस को नए तरीके से चीज़ों को करने की ज़रूरत है, कैसे वो कार्बन एमिशन को कम करें। साथ में जो लॉबिंग होती है, ये भी जो फोसल फ्यूल्स वगैरह में डील करती हैं कंपनीज, वो लॉबिंग करती हैं प्रेसिडेंट्स को कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो फोसल फ्यूल्स को भी चलने दे, ज़्यादा टाइट पॉलिसीज़ ना बनाए। तो इन लॉबिंग से भी बचने की ज़रूरत है। तो इन सारी चर्चाओं के ऊपर बात करी जाती है इस आर्टिकल में कि क्या स्टैंड होने वाला है अब नए प्राइम प्रेसिडेंट का अमेरिका के क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो चाइना और बाइडन के बीच में बात करी जा रही है। थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है हमें, अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में बात हम करेंगे, लेकिन उसकी जगह हमें पूरा एक पर्टिकुलर नेशन के बारे में या फिर उनका जो बीच में इक्वेशंस डेवलप होंगी उनकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगर वो इंडिया को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे तब ज़रूर हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो आज के डिस्कशन में महत्वपूर्ण आर्टिकल जो थे वो 3 हैं, जिसमें हमने रिपब्लिक डे परेड की बात की, टारगेटेड वैक्सीनेशन की बात की, साथ में हमने बात की क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है उसमें बाइडन किस तरीके से एक चेंज ला सकते हैं, अपने जो अप्रोच है उसमें चेंज ला सकते हैं। तो आज की डिस्कशन के लिए इतना ही है। कल हम मिलेंगे आपसे 27 जनवरी के डिस्कशन को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।